हेलो प्यारे दर्शकों, धरती पर कैसे पैदा हुए हिमालय जैसे विशाल पहाड़? यह सवाल तो आप सभी के मन में जरूर उठता होगा। आपने पता लगाने की कोशिश भी करी होगी कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कैसे धरती पर हिमालय जैसे विशालकाय पहाड़ आ गए। हिमालय जैसे विशालकाय पहाड़ों को देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि इनका निर्माण कैसे हुआ। प्यारे दर्शकों, हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। इन रहस्यों के बारे में अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं। इन स्थानों पर वैज्ञानिक भी गए हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि सबसे ऊंची चोटी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इस धरती पर हिमालय जैसे विशालकाय पहाड़ उत्पन्न हुए और उनसे जुड़ी कई ऐसे रहस्य जो आपको नहीं पता है, वो हम आज आपको बताएंगे। उनसे जुड़ी कई ऐसे स्थान हैं जो काफी रहस्यों से भरी पड़ी हैं। तो ओवरऑल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हिमालय से जुड़ी अनेक रहस्यों के बारे में, अनेक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। बस प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण और पूरी जानकारी और सही जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे दर्शकों, धरती पर हिमालय जैसे विशाल पहाड़ कैसे पैदा हुए, यह सदियों से रहस्य बना हुआ है। एक ताजा वैज्ञानिक शोध में खुलासा हुआ है कि समुद्र में करीब 2 अरब साल पहले हुए जोरदार विस्फोट से पहाड़ों के निर्माण में मदद मिली। इसमें हिमालय भी शामिल है, जिसकी चोटी एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची है। शोध में कहा गया है कि विस्फोट के बाद बड़ी मात्रा में प्लवक चिकना करने वाली वस्तु में बदल गया। इसमें चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चिपकती चली गई। स्कॉटलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ अबेरदीन के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि करीब 2.3 अरब साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे समुद्र पोषक पदार्थों से भर गया। इससे प्लवक का जन्म हुआ। एक बार जब प्लवक की मौत हो गई तो वे समुद्र की तलहटी में गिर गए और ग्रेफाइट का निर्माण हुआ। इस ग्रेफाइट ने पत्थरों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कॉटलैंड की एबरडीन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अरबों साल पहले ऑक्सीजन के स्तर में भारी वृद्धि के बाद समुद्रों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ गई। इससे साइनोबैक्टीरिया या प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बाद में जब बड़ी मात्रा में प्लैंकटन की मृत्यु हुई, तब वे समुद्र के तल पर गिर गए। तल पर जमा प्लैंकटन ने ग्रेफाइट का निर्माण किया। इस ग्रेफाइट ने चिकनाई का काम करते हुए चट्टानों को खंड के रूप में तब्दील किया। विशाल खंड एक दूसरे पर जमा होते रहे और इस प्रक्रिया के लाखों वर्षों तक चलते रहने के बाद पर्वतों का निर्माण हुआ। इस शोध का नेतृत्व करने वाले विज्ञानी प्रोफेसर जॉन पार्नेल ने कहा है कि पर्वत आज हमारी पृथ्वी के अभिन्न अंग हैं, लेकिन बड़ी पर्वतमालाओं का जन्म धरती के अस्तित्व में आने के 2.5 अरब वर्ष बाद ही हुआ। पर्वत निर्माण को टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी शिलाएं ऊंचाई में जमा होने लगती हैं। लेकिन नए अध्ययन में कुदरती संरचनाओं के निर्माण में प्लैंकटन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। करीब 2.3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन वृद्धि की घटना हुई थी। इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहा जाता है। इस दौरान वायुमंडल और उतले समुद्र में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हुई। नेचर
एक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्लैंकटन में मृत्यु से पहले कई परिवर्तन होते रहते हैं। उन्होंने अपना आकार बढ़ाने के साथ साथ एक खास आवरण भी विकसित किया, जिससे कोशिका के कार्बन का वजन बढ़ गया। ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाएं 1.95 से 1.65 अरब वर्ष पहले प्रकट हुई। प्रोफेसर पार्नेल का कहना है कि समुद्र में कार्बन के बहुतायत ने पृथ्वी की ऊपरी परत के खंडों के एक दूसरे पर जमा होने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। इस प्रक्रिया के प्रमाण स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। वहां टायरी, हैरिस और गेरलाच जैसे स्थानों पर प्राचीन पर्वतों की जड़ों और चिकने ग्रेफाइट को आज भी देखा जा सकता है। यह शोध यह दर्शाती है कि पृथ्वी और उसके जीवमंडल के बीच एक गहरा रिश्ता है, जिसे पहले ठीक से नहीं समझा गया था। प्यारे दर्शकों, वहां से जुड़ी कई रहस्यमयी जगह है जिनके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला जगह है गुरु डोंगमार झील। जी हाँ, हिमालय में स्थित यह झील रहस्यमयी मानी जाती है। गुरु पद्म संभव से इस झील का संबंध है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों के आग्रह पर गुरुपद संभव ने झील के एक भाग पर अपना हाथ रखा, जिसके बाद बेहद ठंड के दिनों में भी झील का यह स्थान जमता नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस स्थान को छोड़कर पूरी झील जम जाती है। सदियों से यह झील भी लोगों के लिए पानी का स्रोत रहा है। माना जाता है कि गुरु पद्म संभव तांत्रिक थे। इसकी वजह से झील को रहस्यमयी माना जाता है। इसी लिस्ट में हमारा दूसरा जगह है कोंगका ला दर्रा। जी हाँ, कोंगका ला दर्रा। लद्दाख में स्थित कोंगका ला दर्रा पर जाना बेहद कठिन है। यह स्थान बर्फ से ढकी हुई रहती है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद सहमति बनी थी कि दोनों देशों के सैनिक इस स्थान पर मार्च नहीं करेंगे। तब से ही यह स्थान वीरान पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोंगका ला दर्रा पर कुछ सिद्ध पुरुष जाते हैं। इस स्थान पर यूएफओ उन्हें दिखाई देता है। अगर आपको यूएफओ को देखना चाहते हैं तो इस स्थान पर आप जाकर देख सकते हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर हर महीने एलियन आते हैं। लोगों के इस स्थान पर कम आने जाने की वजह से यूएफओ में सवार होकर एलियन आते हैं। आज तक कोई भी यूएफओ के रहस्यों को सुलझा नहीं पाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं इन रहस्यों को, क्या वहां सच में एलियन आते हैं। हमारा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज वर्तमान समय में तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास स्थित है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक यहाँ पर एक आश्रम स्थित है। इस आश्रम का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। इस स्थान पर भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि अभिशरीर रूप में भी स्थित हैं। इसके अलावा आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कनाद, पुलस्त्य को भौतिक रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर सैकड़ों ऋषियों को हजारों सालों से ध्यान करते हुए देखा जा सकता है। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी दी। चौथे नंबर पर है गंगखर पुनसुम। दुनिया में गंगखर पुनसुम को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है और अभी तक इस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। दुनिया में यह पहला पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। भूटान में स्थित इस पर्वत पर अर्धमानव यति रहता है। अगर आप यति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में यति के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दी गई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, भूटान में स्थित इस पर्वत पर अर्धमानव यति रहता है। कई पर्वतारोहियों समेत स्थानीय लोगों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। ऊंचे पहाड़ को तिब्बत के लोग भगवान मानते हैं। इसकी वजह से भी गंगखर पुनसुम की चोटी पर जाने की इजाजत नहीं है। पांचवें नंबर पर आता है टाइगर नेस्ट मठ।
खरी चट्टान के किनारे स्थित इस मठ के बीच में एक गुफा स्थित है। मान्यता है कि गुरु पद्मसंभव ने 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभव बाघिन पर सवार होकर इस गुफा तक गए थे। इस गुफा को टाइगर मठ के नाम से भी जानते हैं। साल 1962 में बनाया गया यह आज भी वहां अवस्थित है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप इन सारे रहस्यों, इन सारी रहस्यमय जगहों को अनुभव करना चाहते हैं तो आप वहां जरूर जाएं। वहां जाकर जरूर चेकआउट करें और वहां जाकर आप अनुभव कर सकते हैं क्या ये हमारी कही हुई बातें कितनी सच है और कितनी अफवाह। हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर हम आपको पूरी और सही जानकारी दे पाते हैं। बस इसके बदले में हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले, जिससे हमें तरोताजगी महसूस हो और हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि यह तो हमारा फर्ज है। बस आप अपना फर्ज जरूर निभाएं, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार ही हैं प्यारे दर्शकों, और परिवार में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य होता है। तो प्यारे दर्शकों, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य निभाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि उन तक भी सही जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप तक सबसे पहले सही जानकारी पहुंच सके। प्यारे दर्शकों, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।